कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छा। कहते परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, तो ये भी परमात्मा की प्राप्ति इच्छा भी, ये भी दुख का कारण है। ये जो मांग है, जो मांगना है, ये दुख का कारण है। तो अच्छा, भरत कौन है पता है किसी को? ये निष्काम है या सकाम है? आप कहें कि भरत जी निष्काम है, तो भरत जी ने त्रिवेणी पर भगवान से कामना की, अर्थन धर्मन काम रुचे गतन चहु निर्वाण। ये वो चारों में से कुछ नहीं चाहिए। कामना काम करी। सुनो, या इस कामना से कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये तो कामना करी कुछ नहीं चाहिए। सुनो, ये उन्होंने फल किया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए है कामना। सुनो, अच्छा, तो हमारे घर पे कोई व्यक्ति आया है, हम कहें इनको भोजन कराओ, तो मैं भोजन नहीं करूंगा, तो इनके लिए कुछ फल दो, बोल मैं फल भी नहीं खाऊंगा। अब तो कहता है कि मेरे लिए रस दो, तो वो उसकी बुद्धि चतुराई है। तो भरत ये रस है। अच्छा, ये सत्संग में राम बताइए क्या है? ये क्या है? ये यानी ये रस ही तो है। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सब की आरती श्री रामायण जी की। तो ये रस है। तो भरत ने कहा कि मेरे को यानी सकाम भी नहीं और निष्काम भी नहीं और मेरे को फल भी नहीं, मेरे को यानी फल का रस, और रस ही यानी प्रेम है। रस ही यानी प्रेम है। मेरे को जन्म जब जन्म मिले वो मुझे भगवान के चरणों में प्रेम हो, ये रस ही यानी प्रेम है। तो जब ये प्रेम मिल जाता है, ये रस मिल जाता है, तो फिर अब दूसरे संसारिक रस की दूसरी कोई कामना नहीं है। चारों चीजों में तो कुछ भी नहीं है, फिर कोई भी नहीं, कोई कामना भी नहीं है फिर। तो रस एक ही मिलेगा। या संसार का रस लेना चाहे तो तुमको ये रस नहीं मिलेगा, परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं मिलेगा। अगर प्रेम लेना चाहे तो वो संसार का प्रेम नहीं मिलेगा। तो यानी जो राम में केवल प्रेम प्यारा, इसी को प्रेम के, यही प्रेम है। तो विश्वामित्र से एक बार भगवान ने राम और लखन और विश्वामित्र, तो राम ने कहा कि इस लखन को और जनकपुर की इच्छा हो रही है और आप कहें तो इनको जनकपुर यानी दिखाई के लिए आओ। तो जब कहा विश्वामित्र के जनक तुमने देखा है, वो सब चाह गए और वे जान गई। क्यों? के जो जनकपुर सब नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। जनकपुर में जितने नर और नारी बालक वृद्ध, ये सब इनकी जो साधना है परिपक्व हो गई है। अब इनकी साधना परमात्मा को खींच रही है, इसीलिए भगवान और जनकपुर जाने की अभिलाषा कर रहे हैं। तो अब भगवान लखन को लेकर के और जनकपुर में जब जाते हैं, गलियों में घूमते हैं और उनके पीछे पीछे बालक चलते हैं, तो चौराहे पे जब बालक यानी बाबा खड़े हो जाते हैं तो बच्चे वही पास में खड़े हैं। तो बच्चे कहते हैं उन्होंने जनकपुर देखा तो है नहीं, अगर इनकी सम्मति हो तो हम इनको जनकपुर दिखा दें। तो अब अपने मन ही मन में बालक उनकी उंगली पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हटा लेते हैं, जब तक पकड़ते नहीं फिर हटा लेते हैं। तो बच्चों ने सोचा कि ऐसा करें कि इनकी उंगली पकड़ के देखो, या कोई पैसा काम होता फिर अपनी दूर कर लेंगे, इसमें क्या है।
तो जैसी एक ने उंगली पकड़ने की सोचा तो थोड़ा उंगली पकड़ी, तो भगवान तो कहते हैं मैं तो चाहता हूं कोई मेरी उंगली पकड़े, कोई मेरा पैर पकड़े, कोई मेरा शब्द पकड़े। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या है? ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये मन के सच्चे हैं। निर्मल मन जन सो कोई पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हृदय के सच्चे हैं और इनके मन निर्मल है, इसीलिए वो भगवान की उंगली पकड़ रहे हैं। श्री गोविंद हरि सदा। तो अब जो जनकपुर की जो बधूरियां हैं वो तो मर्यादा में और झरोखे से देख रही है, क्योंकि मर्यादा की बेड़ी पड़ी हुई है इनमें कि बाहर तो निकल नहीं सकती वे, मर्यादा से बाहर हो नहीं सकती वे। अपने सास ससुर पति देवर की मर्यादा में वो बाहर नहीं जा सकती। तो अब वे अंदर रोती रोती कहते कि अब हमको भगवान के दर्शन कैसे हो। तो उन्होंने अपने घरों की कोई सजावट नहीं की, अपने शरीर की कोई सजावट नहीं की, क्योंकि उनको रोने से फुर्सत मिली हो तब न। तो अब ये मर्यादा की बेड़ी में पड़ी हुई है, तो अब भगवान के दर्शन चाहती हैं। तो अब कहती हैं कि अपने अपने बच्चों से भैया भगवान आए हुए हैं, गली में घूम रहे हैं, तो तुम हमको कैसे भी भगवान के दर्शन यानी हमको कराओ। तो अब सब बच्चे मिल करके जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि थोड़ा ऐसा करो कि हमारे घर चलो। तो भगवान को और बच्चे अपने अपने घर ले जाते हैं और जब वे यानी बधूटियां भगवान के दर्शन करती हैं तो जो मर्यादा में रहता है, जो अपनी कंट्रोल में जो रहता है, उनको स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए स्वयं उनके घर में जाते हैं। तो हम बाहर से शरीर को सजाएं, घर को सजाएं, वो तो भगवान बाहर देखते ही नहीं है, वो तो अंतर पकड़ते हैं इसका अंदर से कैसा है। कैमरा वाला जो होता है वो संसार का फोटो लेता है और जो भगवान जो फोटो लेते हैं वो अंदर का फोटो लेते हैं, इसका अंदर से कैसा है। जैसा अंदर होता है और उसी प्रकार उसको यानी जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको यानी फल देते हैं। तो हम अपनी बुद्धि चतुराई किसी भी शास्त्र में रामायण में चलाए तो वो नहीं चलेगी। क्यों? ये शास्त्र बुद्धि और चतुराई का विषय है ही नहीं, सही। रामायण तो हृदय का विषय है, तो इसीलिए हमारी बुद्धि चतुराई नहीं चलेगी। तो हमारे जो विकार है, हमारी जो वासना है वो तरक वितरक करती है और वो बुद्धि चतुराई चलाती है। तो वासना के लिए उपासना करना जरूरी है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है ये जीव आत्मा महात्मा चाहती है और महात्मा के ही द्वारा परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, बिना महात्मा के दर्शन नहीं होंगे। क्यों कि जो जन्म जन्म यानी कितने जन्मों से हमारा जो जन्म हो रहा है इसमें अंदर यानी मल और वासना इकट्ठी हो गई है। तो ये जो मल जो वासना है बिना उपासना के निकलेंगी नहीं, ये बिना साधन के निकलेंगी नहीं। अब जो ग्राम बधूतियां हैं वो तो अपने अट्टाओं में बैठी हुई है, वहीं से झांक रही हैं, देख रही हैं। और नीचे गलियों में यानी जो ये पुरुष है तो माई दाई जल्दी पहचान करती है, पुरुष की जल्दी पहचान करती है। क्यों कि ये भक्ति का स्वरूप है, एक तो भक्ति का स्वरूप है और ये और इनका जो साधन ऊंचा है। ये जो नीचे पुरुष है इनकी साधना नीची है और ऊंची जो अट्टाओं से देख रही है उनकी साधना ऊंची है। जो साधन करते करते जो ऊंचा चढ़ जाता है तो परमात्मा की पहचान कर लेता है।
तो इसीलिए ये परमात्मा की पहचाने जल्दी करते हैं। 4 बजे का गाड़ी का टाइम है, 4 बजे का। आपको बैग यानी 3 बजे तैयार करना पड़ेगा। अगर आप कहें तो हम 4 बजे ही बैग तैयार कर लेंगे तो बैग तैयार नहीं होगा, गाड़ी निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम जवानी से ही तैयारी करेंगे जब ही तैयारी हो पाएगी है। तो जैसे हमारे घर कोई अतिथि आया है तो भाई अतिथि के लिए फल दो, फल तो है पर वो फल बिगड़ा हुआ है। ठीक आया हुआ अतिथि बिगड़े हुए फल को स्वीकार नहीं करता है, इसी प्रकार परमात्मा बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करेगा। तो ये यौवन से ही हमको अपनी भक्ति तैयार यानी सामान डालना पड़ेगा। आप कहीं गंगा स्नान जाओ, चाहे कहीं जैसे बद्रीनाथ यमुना तो तीर्थ करने जाते हैं तो बैग में वही कपड़ों को रखेंगे जो काम के जो कपड़े हैं, जो काम का जो सामान, उन्हीं सामान को रखेंगे। ठीक हम इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने अंदर वही सामान को रखेंगे जो परमात्मा के काम की चीज है, और व्यर्था जो संसार की चीज है उनको हम नहीं रखेंगे। अब देखो कलयुग में वैसे कहते हैं नाम जो कीर्तन है, कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास भजिए राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। ये कल काल मलायतन मन कर देख विचार और श्री रघुनाथ नाम तज नाहि न आन आधार। ये जो कीर्तन है शुरुआत में शुरू में ये विष के समान लगता है और परिणाम में ये अमृत के समान है। और जो संसार के जो भोग हैं ये शुरुआत में ये अमृत के समान लगते हैं और परिणाम में ये दुख के समान है। तो इसीलिए कोई एक मानव और समुद्र के किनारे सवेरे से खड़ा नहाने के लिए, अब उसको बेचारे को नहाने के लिए टाइम नहीं मिला, सवेरे से खड़ा। एक व्यक्ति आया, भैया तू कैसे खड़ा है? कि मैं नहाने के लिए खड़ा हूँ। फिर क्यों नहीं नहा रहा है? ये समुद्र की जो लहर है ये बंद नहीं हो रही है, ये बंद हो गया जब मैं नहाऊं। अरे पगले ये बात बता, ये समुद्र की लहरें कहीं बंद होती है? ठीक इसी प्रकार हम कहते कि हमारा संसार का काम ये हो जाए जब ये भजन करें तो ये तो संसार की लहर है, ये कभी बंद नहीं होगा। इसी लहर में हमको भगवान का नाम भजन कीर्तन करना पड़ेगा। हम सब काल के ग्रास बने हुए हैं, काल के ग्रास बने हुए हैं। क्यों कि इस काल का पता नहीं, कि इस मौत का पता नहीं कि कब हमको आकर के यानी मौत दस दे। भाई अतिथि की कोई पता है कब जाने घर से आ जाए? ऐसे ही इस काल का कोई पता नहीं, जाने कौन सी टाइम हमको यानी दबोच दे। तो उनके लिए हमने जीवन बिता दिया और वे ही हमें एक दिन आग लगा दिया। उनके लिए जीवन बर्बाद कर दिया और उनके लिए हमने जीवन बर्बाद कर दिया और वे हमें एक दिन आग लगाएंगे। ठीक है, कमाना चाहिए, परिवार के लिए कमाना चाहिए। बाहरी धन तो खूब कमाया, पर ये तो देखो अंतर्धन हमने कितना कमाया है। ये तुम्हें आँच भी लगाएंगे और तुम्हारे किए हुए पूरे जितना कमाया उसको भी तुमसे छीन लेंगे। फिर तुम्हारे पास क्या बचा है? तो धन कमाओ, ये अंतर्धन कितना कमाया है उसको भी देखो। धन कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा धन कमाना वो भी जरूरी है। ये थोड़ा माता बहनों के लिए थोड़ा 2-4 मिनट
चित्रकूट पे जब राम जी का अयोध्या वासी और राम जी के पास आए और उधर से जनकपुर वासी आए, तो एक मुकाम था जनकपुर वासियों का, एक मुकाम था अयोध्या वासियों का। तो सुनैना ने और कौशल्या से कहा आकर के कहा ऐसा करो कि न हो तो सीता को थोड़ी देर के लिए और भेज दो, उनके पिताजी बुला रहे हैं, क्योंकि सीता का विवाह हुआ है जब से सीता देखी नहीं है। तो कौशल्या ने कहा सीता से कि बेटी तू जा माँ के संग। तो सीता जी और माँ के संग आ गई। तो पिता से मिली और पिता से मिली तो यानी जनक के यानी अश्रुधारा आ गई कि बेटी तूने धन्य किया है, तूने ये भी कुल और वो भी कुल, तुमने दोनों कुलों को उद्धार कर दिया है। तो जब सीता ने कहा कि पिताजी तुमने जो किया है मैंने तो वही किया है। तो जब सीता ने कहा कि पिताजी मैं अब अपनी माँ के पास जाऊंगी, तो बेटी यही मुकाम में रुक जा, तू एक दिन के लिए बहुत दिन में आई है। नहीं पिताजी, क्यों कि वैसे सेवा की मेरे को सास ससुर की सेवा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब ही सेवा का मौका मिला तभी मेरे को बदोवास हो गया। अब थोड़े दिन मौका मिला है तो कम से कम अपने सास ससुर की सेवा तो कर सास की। तो पिता के आंसू आ गए। तो सीता जी और वहां से और रात्रि में गई और कौशल्या के पास आ गई। तो जब सीता ने कहा, कौशल्या ने कहा कि बेटी तू आ गई, तो कौशल्या चिल्लाई कि तू एक रात नहीं रुक सकती माँ के पास, एक रात नहीं रुक सकती। नहीं माँ मैं नहीं रुकूंगी, आप मेरी सासू जी यहाँ पर हैं तो मैं माँ के पास नहीं रुकूंगी, क्यों कि मेरा थोड़ा दिन मौका सेवा के लिए मिला है, तो आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। तो कौशल्या के आंसू आ गई, आंसू आ गए। तो कौशल्या ने कहा कि बेटी तेरे लिए धन्य है कि माँ तूने मेरे को जो संस्कार डाले मैंने तो वही किया है। क्यों कि कौशल्या ने जब सीता का विवाह किया था तो जब सीता से कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करे और पति रुख लख आयसु अनुसरे, तो माताजी जो तुमने कहा है मैंने तो वही किया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान।